खास उसमें भी हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिनको देखकर उनकी स्टोरी बताएंगे, जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिलेगी। तो आइए देखते हैं आज हम हैं कुछ खास में। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कई सारी प्रेरणादायक कहानियों से सुनते हैं, किस्सों को सुनते हैं और कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन अगले ही पल उस मुलाकात के खत्म होते ही उनके कामों को, उन लोगों को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसे अपने जीवन का ध्येय बना लेते हैं। हमें कुछ खास में आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास शख्सियत जुड़ी हुई है जो पर्यावरण चिंतक सुंदरलाल बहुगुणा जी के कार्य को इतना ज्यादा प्रेरित हुए कि उसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, पर्यावरण संरक्षण। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पर्यावरणविद जलदूत नंद किशोर वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, पर्यावरण संरक्षण की तरफ ये जो आपका सफर की शुरुआत हुई, तो इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? वो कौन सा पल था जहां आपको लगा कि आप पर्यावरण की तरफ कुछ कार्य करना चाहिए? हम भी एक सामान्य लोगों की तरह वैसे ही आदतें थी हमारी, जैसे सड़क धोना और तरह तरह के ऐसी आदतें, हम भी शामिल थे उसी में। लेकिन एक भेंट हमारी हुई आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी से, और जब उनसे थोड़ी सी चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि वो ऐसे अनाज फल नहीं खाते हैं जिनमें पानी अधिक लगता है। उनका ये वक्तव्य, ये बात मुझे अंदर तक झिझोर कर रख दी कि एक इतना वयोवृद्ध व्यक्ति पानी अधिक लगने वाली फसलों को, अनाज को नहीं खाता है, और हमें एक लंबी आयु जीना है, हमारे भविष्य की लंबे समय काम करना है, और हम पर्यावरण के लिए इतना उदासीन क्यों? फिर निर्णय लिया कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, कि जो आज की स्थितियां हैं वो और बेहतर हो, हमारा भविष्य बेहतर हो, आने वाली पीढ़ियां बेहतर हो, अच्छा भविष्य हम दे सके। सर, आपका जलदूत की उपाधि मिली है आपको, तो इसका तात्पर्य क्या होता है और ये उपाधि आपको कैसे मिली? जैसा कि जलदूत के नाम से सीधा सा आशय स्पष्ट होता है कि जल के संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य। दूत का अर्थ होता है मैसेंजर, और जल के संदेशों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए जलदूत की उपाधि थी। और जलदूत की उपाधि इसलिए दी कि 2010 में हमने एक मोटरसाइकिल यात्राएं करने के लिए मैं निकला। तो पहली यात्रा जो हमारी थी वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और होते हुए हम लखनऊ वापस आए। लंबी दूरी की यात्रा थी, और उन यात्राओं के दौरान हम डफली बजा करके कुछ गीत रखते थे, गाते थे, और पानी, पेड़, पर्यावरण के संदेशों को लोगों के बीच में रखते थे। तो चूंकि ये संदेश पर्यावरण संरक्षण के थे, जल संरक्षण के थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो आप दूत का काम कर रहे हो। तो तब से मेरी उपाधि जलदूत के नाम से प्रसिद्ध होती है। दूत यानी जो आप तक संदेश पहुंचाता हो, जब पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही हो और दूत इतना अच्छा काम कर रहा हो, तो जलदूत की उपाधि मिलना बिल्कुल जायज है। सर, आपने कहा छोटे छोटे दोहों, छोटी छोटी रचनाओं के थ्रू आप ये मैसेज पहुंचाते थे, तो क्या कोई रचना जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल। एक अक्सर देखा जाता था, जब हम सेमिनारों में जाते थे, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते, तो एक बड़ी दिक्कत होती थी समय की। समय अभाव रहता था, संदेश हमें अधिक देने होते थे और कारगर संदेश देने होते थे। तो चूंकि एक साहित्यिक विधा रही है, लिखने का भी एक शौक रहा है, तो एक रास्ता हमने निकालने की कोशिश की, कुछ ऐसा करें जिसमें हम बड़ा संदेश हो, कम से कम समय में हो। तो मुझे रहीमदास जी की याद है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये दोहा संभवतः
सभी पर्यावरणविद हो या आमजन हो, लगभग सभी को रटा हुआ है, पता है। तो उनको हमने अपना मूल मंत्र माना और फिर दोहों की रचना की। एक पुस्तिका अभी 121 दोहों की माननीय स्वतंत्र देव जी ने विमोचन उसका किया है, और उस दोहों के जैसा आपका निवेदन था, हम कुछ अवश्य दोहे रखना चाहेंगे। नदियां जीवन दायिनी, जल का ये भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना नदियां बिन उद्धार। नदियों से पानी मिले, मिले वृक्ष से सांस, जीवित रहना चाहते चले प्रकृति के पास। तो इस तरह के कुछ संदेश हमने देने का प्रयास किया, और जैसे बड़े अच्छे संदेश इसमें लगते हैं। छोटी सी ये जिंदगी, करें प्रकृति के काम, धन ऊर्जा वैभव मिले, मिले जगत में नाम। तो इस तरह के संदेश हमने लिखे। अब कम समय में बड़ा संदेश हम दे जाते हैं जहाँ भी हमें कार्यक्रम करना होता है। ये स्वनिर्मित एक तारा है, और एक तारा के माध्यम से भी हम लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं, दोहों को गाते हैं, ताकि संदेश, दिल से निकला हुआ संदेश दिल तक पहुंचे। घर आंगन तुलसी लगे, द्वारे लगे जुआम, धन ऊर्जा घर में बसे, पूर्ण होवे सदकाम वे प्यारे, पूर्ण होवे सदकाम। आँखों का पानी मरा, नदियाँ सब बेहाल, घट घट पानी बिक रहा, व्यापारी माला माल वे प्यारे, व्यापारी माला माल। गंगा यमुना नर्मदे, धरती का श्रृंगार, अमृत जल बहता रहे, ओ नदियों से प्यार से प्यारे, हो नदियों से प्यार। बहुत ही खूब था सर, आपने कम शब्दों में बहुत ही खूबसूरती से जल की अहमियत को हमें समझाया है। सर, बात की जाए पर्यावरण संरक्षण में ही आपने जल संरक्षण का चुनाव किया, ये आपको कैसे लगा कि जल संरक्षण की तरफ ही कार्य करना चाहिए हमें? पूरे विश्व में, ना कि भारत ही बल्कि पूरे विश्व में पानी की जो स्थितियां हैं, लोग अब तो यहाँ तक कहने लग गए कि अगर अगला विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और कदाचित कई देशों में पानी की समस्याएं इस विकट स्तर तक पहुंच गई हैं कि आर्मी और फौजें पानी के स्रोतों की रक्षा कर रही हैं। तो ये हमारा जो चिंतन था कि पानी जैसा अमूल्य तत्व हम अपने सामने बर्बाद होते कैसे देखें। जल का हमने चुनाव किया क्योंकि जल ऐसा मूल तत्व है कि समस्त जीवों के लिए, अनाज का उत्पादन हो किसानों के लिए, हम सभी को पीने के लिए, पक्षी जीव जगत सभी को पानी की आवश्यकता है। तो सर, जल संरक्षण के लिए आपने कहीं से कोई प्रशिक्षण या कोई कार्यशाला को किया है? जी, पहले तो एक जब मन में विचार आया कि जल संरक्षण था 2009 का, तो ये होता है कि हम समाज में जाने से पहले कम से कम उसका ज्ञान होना अपने आप में जरूरी है। तो मैंने प्रयास किया, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, उस समय नाम अलग हुआ करता था,
तो वहाँ को हमने लिखा कि मैं जल संरक्षण की दिशा में काम करना चाहता हूँ, मुझे एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। खैर ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, वो कहते हैं कि जब हम एक शुद्ध मन और सच्चे मन से काम करने की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात मदद करती है। तो भारत सरकार से एक पत्र आया कि एक कार्यक्रम उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी में होना है, वो 10 दिन का प्रशिक्षण है, अगर आप समय निकाल सकते जा सकते तो वहाँ आपका स्वागत है। तो ATI नैनीताल में गया, वहाँ पर मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कई चीज़ों हैं, जैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने में हम लोगों से बात कैसे करेंगे, और बात तभी कर सकते हैं जब पानी के बारे में हमें बारीकी से जानकारी हो, कि जैसे कि पानी की उपलब्धता कितनी है, नदियों में कितनी है, ग्राउंड में कितनी है, बारिश का क्या प्रक्रियाएं हैं उसका जानना आवश्यक है। फिर पानी की क्वालिटी के बारे में भी हमको जानना है, क्योंकि क्वेश्चन उठते हैं कि भाई पानी दिखने में तो नदियों में पानी एक जैसा दिखता है, लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात करने लगेंगे तो बहुत सारे, और आज के समय में नदियों में पानी तो क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो बद से बदतर होता जा रहा है। जिन गंगा यमुना सरस्वती नदियों में हम खुले मन से, पवित्र मन से नदियों में आचमन करते थे, पानी पीते थे, नहाते थे, आज की स्थिति ये हो गई है कि हम उसमें हाथ पैर धोने में भी संकोच करते हैं। तो ये पानी के क्वालिटी के ऊपर आती है, तो इसकी जानकारी हमको वहाँ से मिली। सर, आपकी कोई इस कार्य में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण की तरफ आप ये जो विस्तृत रूप से कार्य कर रहे हैं, तो एक बड़ी टीम की जरूरत होती है, कई सारे लोग, कई सारे हाथों की जरूरत होती है। तो क्या कोई आपकी टीम है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है? जी अवश्य, क्योंकि कोई काम जब तक हम टीम नहीं बनाते हैं लंबे समय तक और बृहद स्तर पर काम करना आसान नहीं होता है। हमने भी चर्चा की थी कि मोटरसाइकिल यात्रा हमने करीब 8 प्रदेशों की 10,000 से अधिक की यात्रा हमने की, और उन यात्राओं के दौरान हम जहाँ भी कार्यक्रम करते थे, जहाँ रुकते थे, ठहरते थे, तो उन लोगों को प्रभावित करते थे, बात करने की कोशिश करते थे कि हम अपने कीमती समय में से कुछ समय अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए अवश्य निकालें। और जिसमें से यूथ हमें मिले, कई जगहों से शिक्षक मिले जो कोचिंग अपनी चला रहे थे, उन लोगों से भी हम मिल करके उनसे हमने प्रमोट किया कि हम लोग अपने प्रत्येक कार्य के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमको प्रयास करना होगा। और उन लोगों ने सहयोग किया, तो करीब करीब हमारी जहाँ भी हम गए वहाँ मेरी एक टीम तैयार हुई, और तैयार करने के पीछे कि भाई ना हमको मिलता है ना हम आपको दे सकते हैं, लेकिन धरती के लिए, हम अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने जीवन के कुछ मूल उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए हम प्रकृति के लिए भी काम करना हमें चाहिए, और उन लोगों ने माना। तो इस तरह से हमारी एक टीम राजस्थान में बनी जो अभी भी काम कर रही, वहाँ से हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है। दूसरी टीम हमारी बिहार में बनी, बिहार की टीम में भी अच्छा काम कर रही है, और यूथ खासतौर से उनके साथ में जुड़ते जा रहे हैं। तीसरी टीम हमारी यहाँ महाराष्ट्र में बनी। तो इस तरह से कुछ टीमें, और दिनों दिन इन पर एक लगातार होती चली जा रही है। लखनऊ में भी एक अच्छी टीम हमारी तैयार है, जो कभी आवश्यकता होती है ज़्यादा संख्या में लोगों की तो वो सब उपस्थित होते हैं, और नदी स्वच्छता का हो चाहे वृक्षारोपण का हो, हम मिल करके काम करते हैं। सर, स्वेच्छा से लोग आपके साथ जुड़ते चले गए और ये कारवां बढ़ता चला गया और आज अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। सर, आपके इस कार्य के लिए कई जगह आपको सराहा भी गया है, कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपका नाम दर्ज है। साथ ही साथ और कौन कौन से सम्मान हैं जिससे आपको सम्मानित किया गया है? जो बड़े स्तर पर अगर हम कहें तो यूनाइटेड नेशन ने हमें सम्मानित किया। उसके बाद भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय ने हमें नेशनल वाटर हीरो का सम्मान दिया। फिर इसी वर्ष वृक्षारोपण में सहयोग करने के लिए जो भी 35 करोड़ महावृक्षारोपण अभियान चला, इसमें भी प्रदेश सरकार ने हमें सम्मानित किया। इनके अलावा और भी बड़े संगठनों ने, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बिहार हो, कई जगहों से बड़े बड़े जल संरक्षण पे, पर्यावरण संरक्षण पे काम करने वाली संस्थाओं ने हमें सम्मानित किया। और इस सम्मान से एक गौरव तो बढ़ता है कि बढ़ने के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है, और मेरा हर समय प्रयास रहता है कि उस जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरूं। जो लोग मेरे पे विश्वास किया है उन्हें मैं निरुत्तर या निराश ना करूं।
जब आपके काम को सराहा जाए तो और आगे प्रोत्साहन मिलता है और अच्छा और बेहतर करने का। पर्यावरण की तरफ लगातार काम कर रहे हैं सर, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो छोटे-छोटे से कुछ ऐसे काम जो वो करके अपनी जिम्मेदारी निभा सके पर्यावरण संरक्षण की तरफ। जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। एक हम अपने सभी दर्शकों को एक संदेश अवश्य देना चाहते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, इसमें बहुत सारे काम हम कर सकते हैं और छोटे-छोटे काम हैं, तो वो लगभग सभी को पता भी है कि वृक्षारोपण हो रहा हो तो आप सहयोग कर सकते हैं, पारिश्रमिक श्रम से सहयोग कर सकते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा हो तो आप उसके शाबाशी देकर उसका सहयोग कर सकते हैं। आप श्रम के साथ उसके साथ जुड़ सकते हैं और कुछ अच्छे करना है तो आर्थिक रूप से उसकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो हम 3 तरीके से किसी की हम सहयोग कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया और किसी न किसी स्वरूप में हम लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो प्रोत्साहन देकर ही सही पर कर सकते हैं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे पर्यावरण की तरफ और बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित हो रहे हैं। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। उजालों की कदर उसी को होती है जिसने अंधेरा देखा हो, और अगर आप ऐसी दुनिया, ऐसा समाज नहीं देखना चाहते जो जल रहित हो, मतलब जहां पानी पीने को भी ना मिले, तो आज ही से प्रयास करना पड़ेगा। आपको आज ही से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण की तरफ कदम उठाना ही पड़ेगा। छोटा सा ही सही, लेकिन आपका एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा सकता है। उम्मीद करते हैं ये प्रयास आप जरूर करेंगे। तो हमें जल संरक्षण करना चाहिए और बहुत सारे तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए एक बार अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है